आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो एक स्तोत्र के संबंध में है जो घोर संकट नाश के लिए या ऋण मुक्ति के लिए है। ऐसे वीडियोस प्रायः मैं नहीं बनाना चाहता हूँ कि जिसमें किसी अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात कही गई हो या किसी मंत्र तंत्र बता दे, कोई मंत्र का जाप बता दे जिससे ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। प्रायः ऐसी चीज़ों में मेरा विश्वास कम ही रहता है। मेरा विश्वास जो महानतम संत हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं श्री जयदयाल जी गोविंद का, शरणानंद जी महाराज, डोंगरे जी महाराज आदि जो ऐसे महापुरुष हैं, आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य आदि जो ऐसे अद्वैत वेदांत एवं भक्ति के आचार्य रहे हैं, उनकी जो सीख है मैं उन्हें ही विशुद्ध रूप से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा कोई भी ऐसा विचार नहीं रहता है, ना ही तो मेरा विश्वास है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कृपया इन चक्करों में ना पड़ें। लेकिन फिर भी इतने सारे मेल्स आ रहे थे मुझे कि ऐसा कोई स्तोत्र बताइए, कोई बताइए। तो एक महापुरुष ऐसे हैं श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन की ही घटना है, उनके द्वारा बताई गई घटना है। उसे खोज करके मैंने सोचा कि इनके द्वारा कही गई चीज़ों को बताना ठीक रहेगा। जो भी BHU की स्थापना उनके द्वारा की गई, जिसमें IIT की स्थिति की पढ़ाई होती है, तो उन व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही जा रही है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब अपने जो ये मदन मोहन मालवीय जी का जो घोर संकट नाश का जो स्तोत्र है, जो हमारे इस वीडियो का विषय है, उस पर आते हैं। प्रातः स्मरणीय महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय श्रीमद् भागवतोक्त गजेंद्र मोक्ष में बड़ा विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विपदग्रस्त पुत्र को लिखा था कि मैं नाक भर ऋण में डूब गया था। इस चमत्कारी स्तोत्र के आर्त भाव के पाठ से मैं ऋण मुक्त हो गया। यहाँ पर दो घटनाओं का उल्लेख है जो मैं बता रहा हूँ उनके जीवन से। पहली घटना है कि एक बार दिल्ली में कार्यकारिणी का अधिवेशन था। किसी विषय को लेकर इतना मतभेद हो गया, किसी भी प्रकार समझौता नहीं हो सका। इसी बीच में दोपहर के भोजन का समय हो गया। सब लोग भोजनार्थ चले गए। मालवीय जी अलग कमरे में एकांत में जाकर आर्त भाव से पाठ करने लगे। भोजन के समय जितने पाठ हो सके उन्होंने किए, फिर बिना ही भोजन किए बाहर आ गए। जितना पाठ उनसे बन सका भोजन के समय के बीच में उतना उन्होंने किया। उसके बाद से वे बिना भोजन किए ही बाहर आ गए। उसी समय अकस्मात इनके मस्तिष्क में एक विचार आया एवं तदनुसार एक प्रस्ताव लिखकर उन्होंने सबके सामने रखा। उस पाठ को करने के बाद से उनके मन में एक विचार आया और जैसा जैसा उनके मन में आया वैसा वैसा उन्होंने अपने प्रस्ताव में लिख दिया। और महान आश्चर्य की बात कि उसे सब ने मान लिया, यानी सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये उस स्तोत्र का प्रभाव है। ये एक घटना थी पहली वाली। दूसरी घटना इस प्रकार है कि लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में श्री गांधी जी गए थे। उसमें मालवीय जी भी गए थे। गांधी जी के सामने एक बार एक ऐसी उलझन आ गई जो किसी तरह सुलझ नहीं पा रही थी। मालवीय जी महाराज गांधी जी से अनुमति लेकर एकांत में गए और गंगा जल से हाथ पैर धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लगे, इस विश्वास से कि भगवान कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे गांधी जी की उलझन मिट जाएगी। 3 बार पाठ होते ही सुझाव मस्तिष्क में आ गया, यानी उन्होंने 3 बार पाठ किया और पाठ करते करते ही उनके मन में कोई उक्ति आ गई, कोई समाधान उपस्थित हो गया। इन्होंने बाहर आकर गांधी जी को बताया। सुनते ही गांधी जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सहज ही उनकी उलझन दूर हो गई और जो समस्या वहाँ पर उपस्थित थी वो सारी समस्याएं हल हो गई। इसका पाठ किसी भी विपत्ति से बचने के लिए किया जाता है, खास करके ऋण मुक्ति के लिए। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, ऋणग्रस्त हो गए हैं, बैंक का उधार है, कर्ज है, उसके निवृत्ति के लिए इस पाठ को किया जाता है। श्रीमद् भागवत ये वहाँ पर वर्णित है। गजेंद्र मोक्ष का गजेंद्र द्वारा ये पाठ किया गया है। इसी पाठ को वो करते थे और इसी पाठ को आज भी लोग करते हैं।
दो स्वप्न नाश के लिए भी प्रातः उषा काल में इसका पाठ किया जाता है। प्रतिदिन श्रद्धा विश्वासपूर्वक पाठ करना चाहिए और सुबह 3:30 या 4 बजे उठ करके इसका पाठ करने से विशेष लाभ होता है। धन्यवाद।